हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम आइए हम प्रभु यीशु का वचन कहता है, योहान अध्याय 11 वचन संख्या 40 में प्रभु यीशु का वचन लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने मुझसे नहीं कहते थे कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु का वचन कह रहा है। तो आइए आज हम विश्वास के साथ हम उस पवित्र आत्मा में भरने के लिए और मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे प्रिय, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आज पवित्र आत्मा से एवं प्रभु यीशु क्या हमें कितना भला है वो हमें प्रभु यीशु इस वीडियो के माध्यम से हम पर भला करेगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु का वचन भी कह रहा है साफ साफ। प्रभु यीशु का वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तूने विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। तो हाँ मेरे प्रियो, हमसे प्रभु यीशु भी कह रहा है, यदि हम विश्वास करेंगे तो हम क्या प्रभु यीशु की महिमा को जरूर देखेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमें विश्वास एवं भरोसा करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन योहान अध्याय 11 वचन संख्या 25 से लेकर 26 में भी ये कहता है प्रभु यीशु का वचन, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हाँ मेरे प्रियो, पुनरुत्थान और जीवन वही है। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन और मृत्यु, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह क्या है? यदि वह जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर के भी क्या करेगा? वो जीवित होगा। हालेलुया। तो जब हम विश्वास करेंगे तो हम कैसे मर जाते हैं? जब हमारे विश्वास में हम कमजोर हो जाते हैं और हम पाप करते हैं। हालेलुया। उस समय हम यही देखते हैं, मृत्यु और जीवन हमारे बीच में, हमारे ऊपर ही है। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारे साथ जीवन, आनंद की जीवन रहेगा। यदि हम जानते हुए उस गलत राह में जाएंगे तो हम क्या मृत्यु की भागी बन जाते हैं। हालेलुया।
ये प्रभु यीशु कहता है, तुम क्यों परेशान रहते हो? हमें प्रभु यीशु यही कहता है, तुम क्यों परेशान रहते हो? मैं ना, फिर तुम क्यों चिंता करते हो? मैं ही हूं, तो तुम क्यों चिंता करते हो? अपनी सारी परेशानी क्या करो, मुझ पर सौंप दो, कहता है। हालेलुया। तुम केवल क्या करो, प्रार्थना करो। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु क्या कह रहा है कि तुम क्यों परेशान रहते हो? मैं तो ना तुम्हें फिर यहाँ प्रभु यीशु कह रहे हैं, तुम केवल प्रार्थना करो और वचन पढ़ो। हालेलुया। हाँ, हमें प्रार्थना करना चाहिए और हमें वचन पढ़ना चाहिए। बाकी मैं संभालूंगा, कहता है प्रभु यीशु। बाकी वही संभालेगा, क्योंकि मैं तुम्हें इसलिए पृथ्वी पर भेजा हूं। हाँ मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु इसलिए हमें भेजा है ताकि हम प्रार्थना करें और प्रभु यीशु की वचन को पढ़ें, उसकी वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हमें जीने के लिए हम प्रभु यीशु ने अपने प्रतिरूप बनाया है। हम उत्पत्ति में देखते हैं, अध्याय 2 वचन से उत्पत्ति में पढ़ते हैं हम, और उसे प्रभु यीशु कहे, मैं मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाता हूं। हाँ मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है ताकि हम उस प्रभु यीशु की महिमा करने पाएंगे। इसलिए हमें प्रभु यीशु अपने प्रतिरूप बना के इस पृथ्वी पर भेजा है कि तुम जाकर जाति और धर्म, अमीर और गरीब को लेकर आपस में झगड़ा और भेदभाव ना करना, ना बोलना। क्या अमीर और गरीब भेदभाव झगड़ा करने की ना बोलना। जब हमें प्रभु यीशु बनाया तो हमें कोई भेदभाव नहीं किया, तो तुम लोग क्यों करते हो? तो प्रभु यीशु कहता है, तो तुम क्यों ऐसे करते हो? हाँ मेरे प्रियो, जब हमें प्रभु यीशु बनाया तो हमें कोई भेदभाव नहीं किया, और प्रभु यीशु कोई अमीरी गरीबी नहीं हो किया, कोई जाति धर्म नहीं में भेदभाव नहीं किया। तो तुम लोग क्यों ऐसे करते हो, कहता है। तो हाँ प्रियो, हमें तो प्रभु यीशु जब हमें अपने प्रतिरूप बनाया है तो हमें क्यों हम लड़ाई झगड़ा, अमीरी गरीबी की भेदभाव करें। हालेलुया। अगर तुम हमारे साथ कुछ गलत कर दे तो उसका बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, कहता है प्रभु यीशु। हाँ मेरे प्रियो, जब हमारे साथ गलत काम होता है तो हमें उसकी बदला लेना नहीं चाहिए, वो हमारे काम नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, वो तुम्हारी काम नहीं है, उसका बदला लेना मेरा काम है।
हाँ मेरे प्रियो, हमारा काम नहीं है। जब हमारे साथ बुरा हो जाता है तो हमें उसकी बदला हमारे लेना काम नहीं है। उसकी बदला लेना उस प्रभु यीशु का है। तो मेरे प्रिय, प्रभु यीशु कहता है तुमको उसके लिए अच्छे सोचना। हाँ, हमारे साथ जो गलत कर देता है उसके लिए हम अच्छी सोचना चाहिए, ना कि हमें बदला लेना चाहिए। हमें हमें बदला लेना नहीं, हमारे बदला लेने वाला उस प्रभु यीशु का काम है। उस प्रभु यीशु को सौंप देना चाहिए। हालेलुया। और हम अच्छी सोच के और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम फैलाने के लिए भेजा हूं, कहता है प्रभु यीशु। हाँ मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु इस धरती पर अपने प्रतिरूप बनाकर हमें प्रेम को फैलाने के लिए भेजा है। मैं सब कुछ देखता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु सब कुछ देखता है। तो हमें बदला, जब भी हमारे साथ जो कुछ भी गलत हो जाए तो हमें बदला लेना नहीं चाहिए। उस क्षण हमें उस प्रभु यीशु की समझ आके हमें उस प्रभु यीशु को बताना चाहिए। उस प्रभु यीशु का बदला लेना है, उसकी काम है, तो उसको हमें सौंपना चाहिए। हालेलुया। मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी क्या नहीं हिल सकता। हाँ मेरे प्रियो, उस प्रभु की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं हैं। तो हाँ, उस प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें अपना जीवन को जीने के लिए हम प्रभु यीशु से बुद्धि, ज्ञान, समझने की शक्ति मांगना चाहिए। उस प्रभु यीशु के पास आके हमें बातें करना चाहिए। हमारी परेशानी को उस प्रभु यीशु को हमें सौंपना है। वही प्रभु यीशु स्वयं संभालेगा। यही कह रहा है प्रभु यीशु भी, केवल तुम प्रार्थना करो। वो प्रार्थना करने का यही मतलब है, तुम मुझसे बातें करो, बाकी मैं संभालूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु को हमें बताना चाहिए, वो तो हम संभालेगा। हालेलुया। जब तक हम नहीं बताएंगे तो उस प्रभु यीशु हमें कैसे जानेंगे? हम जब भी हम भी किसी को हम जब तक नहीं बताते हैं तो हमारी परेशानी, जब हम जाते हैं अस्पताल, तब हम अपनी परेशानी को बताते हैं उन डॉक्टरों को। उसी के अनुसार हमारी क्या होता है? इलाज होता है। उसी प्रकार हाँ मेरे प्रियो, हम भी प्रभु यीशु के पास आके, वही हमारे प्रभु यीशु वैद्यों की वैद्य, डॉक्टरों की डॉक्टर है। वही हमारे सारे इलाज करने वाला है। तो उसे हमें बताना चाहिए। उसे हर एक चीज को उसके साथ हमें, जैसे हम डॉक्टरों के साथ हम बातें करते हैं, उसी प्रकार हम प्रभु यीशु के पास आके हम बातें करना चाहिए। हमारी परेशानी को बताना चाहिए। वो संभालने वाला है, वो इलाज करने वाला है। वो स्वयं अपने, वो जान, वो किस थ्रू से वे
ट्रीटमेंट करेगा वो उसके ऊपर है। जो हमें बस हमें क्या उसको हमें बताना चाहिए, हमारी जो परेशानी है, जो हमारी जो बीमारी है, उसको हमें उस प्रभु यीशु के पास आके हम गिड़गिड़ा के हम उस प्रभु यीशु से हम बातें करें। जिस प्रकार हम चाहते हैं तो हम बार बार उन डॉक्टरों से हम गिड़गिड़ाते हैं हमारे इलाज के लिए, उसी प्रकार मेरे प्रियो हम प्रभु यीशु के पास आके हमें गिड़गिड़ाना चाहिए। हालेलुया। और हाँ, यह प्रभु यीशु का वचन भी कहता है कुरिन्थियों में, क्योंकि तुम लड़ाई